जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 से 1767 तक इनका बंगाल के गवर्नर थे। इनका कार्यकाल चला था। उसके बाद आज प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। 1774 से 85 तक इनका कार्यकाल चला था। इन्हीं कार्यकाल में 1774 में कलकत्ता का उच्च न्यायालय स्थापना हुआ था, यानी कि भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है। इन्हीं कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1775 से 82 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। कार्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 में चला था। नागरिक सेवा के जनक भी कहे जाते हैं। इन्हीं समय में जिला स्तर पर अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिया गया था। उसके बाद लाल बेलीज 1798 से 1805 तक कार्यकाल चला था, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था, जो कलकत्ता में है। आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा हुआ था इन्हीं कार्यकाल में टीपू सुल्तान को मारा गया था, जो हैदर अली के लड़के थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल चला था, जो सती प्रथा का 1829 में राजा राम मोहन राय के बेंटिंग के सहायता से समाप्त किया गया था। आकलन का कार्यकाल 1836 से 42 में चला था। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड को मरम्मत कराए थे। उसके बाद आ जाएंगे लाल डलहौजी 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल चला था। रेलवे के जनक भी कहे जाते हैं। इन्हीं कार्यकाल में 1853 में बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर तक रेल चला था, और इन्हीं कार्यकाल में कलकत्ता से आगरा के बीच बिजली का तार सेवा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय थे। इन्हीं कार्यकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया गया था। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड लिट्टन इनका कार्यकाल 1872 से 1876 तक चला था। सिविल सेवा परीक्षा का आयु 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक उनके बाद लॉर्ड लिप्टन आए थे, तो 1880 से 1884 तक सिविल सेवा परीक्षा का आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए थे। इन लोग में महत्वपूर्ण टॉपिक इतना ही है। इन्हीं कार्यकाल में इस जनगणना प्रारंभ हुआ था। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 तक इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1915 में। इन्हीं कार्यकाल में बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। किसके कार्यकाल में बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। सबसे मेन महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 वाला कार्यकाल। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोल एक्ट पारित हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है दोस्तों। किसके कार्यकाल में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 में। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। उनका कार्यकाल 26 से 31 तक चला था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचे थे। इसके बाद आता है लॉर्ड लिथिगो 1936 से 1943 तक चला था। इसी समय भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, जो कांग्रेस 11 सीटों में 7 सीटों जीते थे। किसके कार्यकाल में भारत में सबसे पहला बार चुनाव हुआ था? तो लॉर्ड लिथिगो 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल चला था। भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, जिनमें कांग्रेस ने 11 चुनाव हुआ था अंग्रेजों और कांग्रेस में, तो 11 सीटों में कांग्रेस 7 सीट जीता था। और क्रिप्स मिशन का 1942 में स्थापना हुआ था। लॉर्ड बेबेल 1944 से 47 तक शिमला समझौता 1945 में हुआ था। लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल कितना समय तक चला था? 1944 से 1947 तक। जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्हीं के बारे में दोस्तों हम लिखवाए हैं, और इन्हीं के बारे में जो मेन टॉपिक था वही लिखवाए हैं। फालतू चीज़ें नहीं हम लिखवाए हैं।